हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली जीके के मॉक टेस्ट में आज हम बात करेंगे एक और मॉक टेस्ट की, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। यानी कि करीब आपके 100 क्वेश्चन आपके एक वीडियो में कवर हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है डैक्टिलोग्राम किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है आपका फिंगर प्रिंटिंग से। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? फिंगर प्रिंटिंग से। ठीक है, क्वेश्चन चौथा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विच बॉडी इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है? और ये क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिसोर्सेज बांटती है। तो ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन का मेंशन आर्टिकल 280 में है, जो ये बताता है कि कितने केंद्र सरकार के पास जाएगा पैसा और कितना राज्य सरकार के पास जाएगा। अभी जो है अभी जो है वो 16वीं फाइनेंस कमीशन सेटअप हुई है। वैसे अभी काम कर रही है 15वीं फाइनेंस कमीशन, जिसके हेड है एनके सिंह। और 2026 से काम करेगी आपकी 16वीं फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरपर्सन है अरविंद पनगड़िया। तो जो 15वीं फाइनेंस कमीशन है वो ये कहती है कि राज्यों के पास 41% का शेयर जाना चाहिए। कितना शेयर जाना चाहिए? 41% का शेयर जाना चाहिए। इसके अलावा बात करें प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, जिसके हेड पीएम हुआ करते थे, इसका काम होता था आपसी कोऑर्डिनेशन बनाना और योजनाएं तैयार करना। 5-5 साल की 12 पंचवर्षीय योजना आई, जिसके बाद घोषणा कर दी गई 15 अगस्त 2015 को कि जो ये प्लानिंग कमीशन है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे? नीति आयोग से। और 1 जनवरी 2015 से बना नीति आयोग। इसके अलावा हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइडर कप। राइडर कप राइडर कप किसको दिया जाता है? तो राइडर कप किससे जुड़ा हुआ है? गोल्फ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? गोल्फ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, राइडर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रिपरेशन ऑफ बटर, घी, घी बाई अ हाउस होल्ड फॉर अदर देयर ओन यूज इज अ पार्ट ऑफ। तो बेसिकली हम क्या करते हैं? बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं। इसके इसके लिए किसके लिए करते हैं? हम कंजप्शन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? कंजप्शन के लिए करते हैं। चौथा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। पोटैटो वॉज इंट्रोड्यूस टू द यूरोप बाई। तो पोटैटो जो था वो यूरोप में कहाँ के लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था? तो स्पेनिश लोगों ने ये क्या किया था? इंट्रोड्यूस करा था। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर, करंट स्पेल ऑफ कोल्ड वेव्स इन द यूएस हैज बीन अ फोल्ड आउट ड्यू टू। तो जो ठंडी हवाएं चलती है यूरोप के यूएस के अंदर, ठीक है, तो वो किस में यूज होते हैं? तो पोलर वर्टेक्स। ठीक है, पोलर वर्टेक्स। तो ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वॉज अमेंडेड इन। तो बेसिकली क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? जिसके तहत क्या था भाई, जो 15 दिसंबर है, ठीक है, 15 दिसंबर को कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था। और बेसिकली ये किसके लिए है? ये आ, ये क्या है? कस्टमर को कस्टमर के अधिकारों को लेकर है। ठीक है, ये कस्टमर के अधिकारों को लेकर है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में
कौन सा अमेंडमेंट किया, मतलब ये कब अमेंडमेंट हुआ था, तो उसका ना ईयर पूछ रहा है। तो अगर हम इस ईयर की बात करें तो यहाँ जो ये ऑप्शन है इसमें से 1993 में ये अमेंडमेंट हुआ है। वैसे ये जो अमेंडमेंट है ये एक बार 1991 में हुआ, 1993 में हुआ, उसके बाद ये 2002 में और 2019 में, इतनी बार हो चुका है। 1991 में, 1993 में, ठीक है। इसके अलावा 2002 में ये अमेंडमेंट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड दैट हैज लीस्ट वैल्यू फॉर द ऑक्टेन नंबर। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसकी ऑक्टेन नंबर के लिए सबसे कम वैल्यू होती है, तो एन हेप्टेन, एन हेप्टेन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एन हेप्टेन। द यूनिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन को किस में नापते हैं, तो नॉइज पॉल्यूशन को नापा जाता है डेसिबल में, ठीक है। डेसिबल क्या होता है, आपकी जो साउंड है, साउंड को नापने की जो यूनिट है वो डेसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर। इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो जो फ्लॉपी डिस्क है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है। सेकंड क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई ईपीआरओएम की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ईपीआरओएम की फुल फॉर्म क्या है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, वेयर डज द कैबेज स्टोरेज फूड। तो कैबेज के अंदर जो फूड है वो स्टोरेज किस में होता है, तो लीव्स के अंदर होता है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज का देखो, अगर यहाँ पर बात करें हम, ठीक है, तो एक्चुअल जो आजाद हिंद फौज के जो फाउंडर थे वो कैप्टन मोहन सिंह थे, लेकिन कैप्टन मोहन सिंह यहाँ पर इसमें नाम नहीं है। तो सही जो आंसर इसमें से छाटा जाएगा वो सुभाष चंद्र बोस छाटा जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना करी थी सैन फ्रांसिस्को में। वीर सावरकर ने 1907 में एक बुक लिखी थी और अभिनव भारत नाम की सोसाइटी बनाई थी, और इन्होंने ही 1857 की क्रांति को पहली क्रांति कहा था। चंद्रशेखर आजाद एचआरएसएस के जो फाउंडर थे, ठीक है, जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी जो पार्टी बनाई थी, जो आपके गरम दल के जो लीडर थे या क्रांतिकारी लोग थे, उनकी एक पार्टी थी जिसके चंद्रशेखर भी जिसमें मेन थे। और किस पार्क में इन्होंने खुद को गोली मार ली थी चंद्रशेखर आजाद ने, आपको उस पार्क का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्रोडक्शन मार्केटिंग, the production marketing storage advertisement and the consumption of smokeless टोबैको इज बैन इन। तो एक कौन से राज्य में जो टोबैको है वो बैन है, तो असम राज्य के अंदर ऐसा है। बाकी राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसमें है, ठीक है, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मेघालय की राजधानी शिलोंग और असम की राजधानी दिसपुर। द पेयर ऑफ कंपाउंड यूज एज एनेस्थेटिकल इन मेडिसिन, मेडिसिन के अंदर जो एनेस्थेटिक के रूप में यूज होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। तो बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इन रिलेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस। तो अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है, तो उसमें, ठीक है, ये किस तरह की अथॉरिटी होती है, तो ये एक डेलीगेटेड अथॉरिटी होती है। सेकंड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डेलीगेटेड अथॉरिटी। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। जो हम इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई जो स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इकोलॉजी, ठीक है, जूलॉजी, ठीक है।
जूलॉजी यानी कि जो हम एनिमल से जुड़ी हुई जो स्टडी करते हैं वो जूलॉजी कहलाती है। जो कीट पतंग को इंसेक्ट से जुड़ी हुई जो स्टडी करते हैं उसको एंटेमोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो इंडियन अनरेस्ट के जो फादर माने जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। ठीक है, बात करें अगर हम, इन्होंने दो न्यूज़पेपर निकाले थे, एक मराठा और एक केसरी। तो जो ये मराठा जो था ये इंग्लिश लैंग्वेज में था, और जो केसरी था ये मराठी लैंग्वेज में था। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए एक लाठी लगी थी, और जिसकी वजह से ये इनकी फिर डेथ हो गई थी। अरविंदो घोष जो थे वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने, जो बाद में चल के ना साधु बन गए थे। विपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल पाल, ठीक है, ये तीनों किससे जुड़े हुए हैं? गरम दल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, विपिन चंद्र पाल किससे जुड़े हैं? गरम दल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओबेसियन, एडिसाइट, गैब्रो और पेरियोड। ठीक है, तो ये ना पूछ रहा है किस तरह की चट्टानें होती है। तो बेसिकली चट्टानें ना तीन तरह की होती है। पहली चट्टान कौन सी? पहली चट्टान को बोलते हैं इग्नियस रॉक। धरती के नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इस ज्यादा टेम्परेचर की वजह से चट्टानें पिघल जाती है। चट्टानें पिघल कर ऊपर आ जाती है, ऊपर टेम्परेचर कम होने की वजह से ये चट्टानें यहाँ पर ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर ये चट्टानें क्या हो जाती है? जम जाती है। ऐसी चट्टानों को बोलते हैं हम इग्नियस रॉक। जब ये इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक पर क्या हो जाएगा? किसी वजह से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, जिसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कहते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े किसी वजह से कहीं जाकर मिल जाएंगे तो एक नई चट्टान बनेगी, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री। अब या तो इग्नियस पर या सेडिमेंट्री पर टेम्परेचर का और प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एक नई चट्टान बन जाएगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम मेटामॉर्फिक। तो पूछ रहा है ऑप्शन एडिसन, गैब्रो और पेरोडाइट कैसी चट्टानें हैं? तो ये जो है आपकी ये सेडिमेंट्री सारी चट्टानें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु सेड वेयर देयर इज नो लॉ देयर विल बी नो लिबर्टी? ये किसने कहा था कि जहां कानून नहीं होगा वहां कोई आजादी नहीं होगी? तो जॉन लॉक ने ये कहा था। इसके अलावा कार्ल मार्क्स मार्क्सिज्म से जुड़े हुए हैं, और क्लास स्ट्रगल नाम की इनकी बुक है। प्लूटो प्लूटो बहुत बड़े आपके विचारक रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़ा रोल है प्लूटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज सुटेबल फॉर? तो मल्टी यूजर्स के लिए जो यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे अच्छा माना जाता है। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सेक्शन ऑफ आईपीसी विच डील विद द एलजीबीटी। तो जो हमारा आईपीसी का जो सेक्शन हुआ करता था 377, वो आपका किससे जुड़ा हुआ था? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जुड़ा हुआ था, सेक्शन 377। तो ये थे हमारे जीके के मॉडल टेस्ट पेपर। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आईपीसी को रिप्लेस कर कर जो भारतीय नागरिक न्याय संहिता बनी है, ठीक है, बीएनएस जो बना है, उसको कब से लागू किया गया था? आईपीसी को हटाकर भारतीय न्याय संहिता को कब लागू किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।